सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और सभी स्टूडेंट एक बार साथ में जुड़ जाएंगे। अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन रोजाना मैं लेके आता हूँ। अगर क्लास अभी से आप देखते हो तो अंत तक आपका जीके इतना क्लियर हो जाएगा कि जहाँ से आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। कम से कम 45 से प्लस आप जीके आराम से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यूनेस्को, देखो जिसे कहते हैं UNESCO, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? बस इसकी स्थापना हमसे पूछी है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो 24 फरवरी 1945, ठीक है, 24 दिसंबर 1948 को, 16 नवंबर 1945। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे, जो बिल्कुल सही रहने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि एक एक चीज़ हमें क्लियर करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ऑप्शन आता है पेरिस, ओस्लो, रोम। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पेरिस यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जो खरीफ की फसल बोते हो आप, अभी आपको पता है कि बारिश का समय स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप एक फसल बोओगे, वो कौन सी फसल है ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हो मार्च से अप्रैल, नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। तो हमें कौन सी फसल पूछी है? सभी भाई को पता है कि इसने पूछा है हमसे कि खरीफ की फसल कब बोओगे, तो हम जून में बोएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? चलो हमें बोने का पता चल गया कि हम खरीफ की फसल बोते हैं, जैसे कि जून से जुलाई में हम बो देते हैं। अब उस फसल को हम क्या करेंगे, उस कटाई कब करेंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो जून से जुलाई में अगर बोओगे तो काटोगे थोड़ी क्या? अगर जून जुलाई में बोओगे तो मार्च अप्रैल को कैसे काटोगे? तो बहुत सारा लंबा क्या 10 महीने थोड़ी कट जाएगी। ऐसे आप अक्टूबर नवंबर या फिर जनवरी और फरवरी। तो अब यहाँ से आपका उत्तर क्या आएगा? तो मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे कि अक्टूबर नवंबर में आप उसे काट दोगे। आगे चलो, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वाइसराय था वो कौन था? तो विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेंजी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग या कौन था आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भारत का जो प्रथम क्या था, वाइसराय। अब इसका कार्यकाल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो कार्यकाल, अगर आप यहाँ से देखें लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल था वो अगर आप देखना चाहो तो 1856 से लेकर 62 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। इसे कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन पर। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे द्वारा पेश किया गया था। अब किसके द्वारा पेश किया गया था और कब किया गया था, ये दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। उसका कार्यकाल क्या रहा है वो भी आपको देख लेना है। तो यहाँ से लॉर्ड विलियम्स या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेंजली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे मित्र, यहाँ से आप लॉर्ड वेलेंजली यानी ऑप्शन नंबर सी पर आप चले जाओगे। अब इसका जो कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए, कई बार इनका कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। तो आप कहोगे 1798 टू 1805 इनका कार्यकाल रहा था, 1805 तक इसका कार्यकाल रहा था, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, कंप्यूटर भाषा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कंप्यूटर भाषा किस क्षेत्र के में उपयोगी है? यानी कंप्यूटर की जो भाषा है वो कौन से क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन आता है व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान, वाणिज्य। आखिरकार कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर भाषा क्या है उपयोगी हो जाती है? अब यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा मेरे सारे मित्र, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो मेरे भाई, यहाँ से सारे स्टूडेंट अगर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो बेहतर सही होगा विज्ञान। आगे चलो, कंप्यूटर भाषा किसके लिए उपयोगी है ये आपसे पूछ रहा है। तो किसके लिए उपयोगी कंप्यूटर भाषा?
व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आखिरकार ये फिर तो ये पूछ रहा है कि किसके लिए उपयोगी यानी बेहतर किसके लिए है, तो आप यहाँ से कहोगे व्यावसायिक कार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर भी सही होने वाला है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है देखिए और उसका उत्तर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन को, इसके बारे में क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा ये। आगे चलो, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे, मूलरोग कोशिका, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो मेरे भाई लाल रक्त कोशिका, ठीक है, या फिर आप क्या कहोगे आगे प्लेटलेट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर इसके शरीर में आपको कमी आती है प्लेटलेट्स की, तो यहाँ से आपको जैसे खून की उल्टी होना है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बीमारी स्टार्ट हो जाती है आपको, ठीक है। सर्वाधिक ये कैंसर के पेशेंट को होता है, ये आपको याद रखना है, बढ़िया चीज़ है ये भी। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर बी रक्त कोशिका आप कहोगे, लाल रक्त कोशिका, जो बिल्कुल सही रहेगा। बताएंगे सारे मित्र उत्तर। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्व विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ठीक है, समर्थ कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, देखो विषाणु या फिर दीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ये भी बढ़िया है, बैक्टीरिया, ठीक है, फेज, यानी आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर सी, आप पे चले जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा में स्थित है, यानी अब ये कहाँ पर हो जाता है, तो मेरे मित्र आप कहोगे काबुल, दिल्ली, ठीक है, यहाँ से फिर आगे आप कह सकते हो शादरा बाग या फिर कुद्दाबाग। यहाँ से आपका क्या होगा मेरे मित्र, तो सभी को पता है दिल्ली में इसका हो जाता है मकबरा। अब ये कब बनाया गया, ये भी अगर आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछे तो इसका निर्माण करवाया गया था 1570 के अंदर, 1570 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, आपको भी याद रखना है। चलिए फिर अगले एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है देखो, विश्व बैंक का मुख्यालय है, यानी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ से कह सकते हो, सभी को पता है अमेरिका की राजधानी का नाम मनीला, ये नहीं होगा, वाशिंगटन डीसी में हो सकता है, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो हम यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाएं मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ो, बंगाल सती विलियन, ठीक है, 1800 कब हुआ था, 29 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था, ठीक है, बंगाल में सती, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे मित्र इसमें क्या होगा, आप यहाँ से क्या कहोगे, आप यहाँ से कहोगे मेरे मित्र लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन हमें गलत पूछा गया है, तो गलत का पता कैसे लगाएंगे, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है, या फिर आप पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। आगे चलो, निम्न में से कौन सा तत्व और ना ही यौगिक है, ठीक है, कौन सा तत्व न और न ही यौगिक है, तो आप क्या कहोगे, वायु, जल, पारा, नमक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वायु। आगे चलो, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है।
तो हम यहाँ से क्या कहोगे, आप कहोगे विपरीत, विपरीत परास, ठीक है सरण, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी पर चले जाएंगे, विपरीत हमारा उत्तर एकदम सही रहेगा। आगे चलो, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई, क्या बताओगे आप? तो आप यहाँ से कह सकते हो राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसका कोई लेना देना है नहीं, आप वैसे ही काट दोगे इसको। तो आप सभी कहोगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। पर जबकि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जबकि आपको पता होना चाहिए भारत के अंतिम जनरल गवर्नर जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम और अंतिम का क्या नाम था, तो चक्रवर्ती रामगोपालाचार्य उनका नाम था, ये आपको याद रखना है, जो कि भारतीय थे। पर अपना उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्या होंगे, राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। आगे चलो फिर अगले का उत्तर दो, क्या कह रहा है, जीव की मूलभूत इकाई क्या है? जीव की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? यहाँ से कोशिका, तक, अंग क्या होगा आपको, या लाइबोसोम? आप क्या कहने वाले हो मेरे मित्र, आप यहाँ से कह दोगे कि ऑप्शन नंबर ए कोशिका हो जाएगी। आगे बढ़िए एक और क्वेश्चन की ओर, आपका उत्तर देंगे, क्या है मेरे मित्र, इसका उत्तर देंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ उत्तर क्या है मेरे मित्र, सारे उत्तर बताओ जल्दी से, आपका इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि सेशन, ठीक है, के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, यानी उनका सेशन जब भी प्रारंभ हुआ और वहाँ पर ही वो क्या चले गए, जेल चले गए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको ध्यान रखना है, तो कब गए थे, हम यहाँ से कहेंगे CR दास थे, और कब गए, कौन से अधिवेशन में गए, कब गए हो, तो आप कहोगे 1922 में ये जेल चले गए थे, अपने अधिवेशन में, फर्स्ट अधिवेशन में प्रारंभ में ही वो जेल चले गए थे। आगे चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? तो कौन से वर्ष हुआ लखनऊ में, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1921, 1916, 1901, 1911। तो मेरे मित्र यहाँ से आप उत्तर कौन से की ओर जाओ, और जो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी पर जाओगे वो एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही रहने वाला है। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन पर, क्या कहता है, हवा महल का निर्माण, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवा महल कहाँ पर है, तो ये आपको पता है जयपुर में, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हवा महल का निर्माण जो, यहाँ से कहेंगे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कि जयपुर में है, ये महल सन कब बनाया गया, तो आप यहाँ से कहोगे 1799 में इस महल को बनाया गया था, ये भी बढ़िया है। बताएंगे मेरे मित्र, आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ, तो किससे हुआ ये बताना है। सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, सामान्य चट्टानों से। आपको पता है, मैंने भी बताया था कि 1799 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, ये बना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जो ये बना है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे टॉप क्वेश्चन, कैसे लगे, अच्छा लगे हो तो सभी लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।